हेलो दोस्तों, नमस्कार। YouTube चैनल में आप सबका स्वागत। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं द्वंद्व समास। दोस्तों, द्वंद्व समास जो है उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, मतलब जिस समास के दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। चार अर्थ है द्वंद्व, मतलब जिसमें चे का अर्थ निकलता हो वह द्वंद्व समास है। द्वंद्व का तात्पर्य होता है कि जो दोनों पद होते हैं उन दोनों पदों की प्रधानता है वो समान होती है। दोनों पद कहने का तात्पर्य है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद मेन होते हैं या मुख्य होते हैं। दोस्तों, अगला देखिए, विग्रह करते समय प्रत्येक शब्द के बाद चे का प्रयोग करते हैं। जब हम इस समास का विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय प्रत्येक पद, चाहे एक हो या एक से अधिक पद हो, हम उन प्रत्येक पद के बाद में चे का प्रयोग अवश्य करेंगे। अंतिम पद के लिंग के अनुसार ही समस्त पद का लिंग होता है। जब समास विग्रह होता है या समस्त पद का विग्रह होता है तो उसमें हम ये देखेंगे कि उसका अंतिम लिंग कौन सा है और उस अंतिम लिंग के अनुसार ही हम उस समास का समस्त पद लिखेंगे। अगर विग्रह का अंतिम लिंग पुल्लिंग है तो समस्त पद भी पुल्लिंग पद में लिखेंगे, अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में लिखेंगे। विशेष पहचान के लिए ध्यान से देखें कि दोनों पद विपरीत शब्द में हो, मतलब दोनों पद विपरीत शब्द में होनी चाहिए। अगर देखिए, दोनों पदों के एक दूसरे का कोई न कोई संबंध होगा, दोनों पदों का आपस में किसी न किसी का एक दूसरे से कोई न कोई संबंध अवश्य ही रहेगा। इसी प्रकार द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास तीन प्रकार के होते हैं जिनको अभी हम उदाहरणों के सहित समझेंगे। पहला है इतरेत्तर द्वंद्व, अगला है समाहार द्वंद्व और तीसरा आपका है एक शेष द्वंद्व। तो ये समास, पहला भेद देखते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व समास। इस समास में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको ध्यान में रखना है। पहला है समस्त पद के अंत में, अंत का मतलब बाद में, शब्द संख्या के अनुसार आपके अंतिम पद में शब्दों की संख्या कितनी है, 2 है या 2 से अधिक है, तो उसके अनुसार हम वचन निर्धारित करते हैं। अगर शब्दों की संख्या 2 है तो वचन हम द्विवचन लगाएंगे और शब्दों की संख्या 2 से अधिक है तो हम बहुवचन लगाएंगे। अंतिम पद के अनुसार, जैसे अपने 2 पद है, 3 पद है, तो अंतिम जो पद है उस पद के अनुसार हम समस्त पद का लिंग होता है। जो अंतिम पद होता है उसके अनुसार ही समस्त पद का, मतलब संपूर्ण पद का लिंग निर्धारित होता है। अगर आपका अंतिम पद पुल्लिंग है तो समस्त पद पुल्लिंग का होगा, और अंतिम पद अगर स्त्रीलिंग है तो समस्त पद स्त्रीलिंग का होगा, और अंतिम पद अगर नपुंसकलिंग है तो समस्त पद नपुंसकलिंग का होगा। अब कुछ उदाहरणों के अनुसार हम समझते हैं। जैसे समास विग्रह है, सीता च राम च। दोस्तों, यह सीता और राम कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं। तो इन 2 शब्दों के अनुसार हम जो समस्त पद में कौन सा वचन लगाएंगे? द्विवचन लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा? सीता रामू। ये कौन सा वचन बन गया? द्विवचन बन गया। तो हमको शब्दों की संख्या देख करके समस्त पद को
बनाना है। विग्रह में सीधा सा है, विग्रह में हमको प्रत्येक शब्द के बाद च लगाना है, प्रत्येक शब्द के बाद च लगाना है। इसी प्रकार अगला देखिए उदाहरण, फलानी च पुष्पाणी। तो कौन सा वचन है ये? फलानी बहुवचन है नपुंसकलिंग का, पुष्पाणी बहुवचन है नपुंसकलिंग का, इसलिए समस्त पद भी हम नपुंसकलिंग का बहुवचन ही लगाएंगे। और पहला पद की विभक्ति का लोप कर देंगे, तो क्या लिख देंगे? फल पुष्पाणी, फल पुष्पाणी। तो इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, माता च पिता च। कितने वचन का है? ये भी द्विवचन के हैं, दो शब्द हैं, माता और पिता। तो दो शब्द है तो द्विवचन लगेगा, माता पितरो। इसी प्रकार दोस्तों आगे ध्यान दें, रामश्च कृष्णश्च मोहनश्च। अब यहां मैंने चे के पहले विसर्ग में लगा करके से लगाया है। तो दोस्तों आपको ध्यान है, अगर छ आता है तो सत्तु संधि के अनुसार विसर्ग का से हो जाता है, तो हम विसर्ग भी लगा सकते हैं और से भी लगा सकते हैं। अब ये कितने वचन हुए, कितने शब्द हुए? अपने 3 शब्द हुए, 1 2 3। तो 3 शब्द हुए, तो अंतिम पद समस्त पद का क्या होगा? बहुवचन होगा। तो क्या बन जाएगा? राम कृष्ण मोहना। इस मोहना में हम शब्दों के अनुसार, जितने शब्द हैं उन शब्दों के अनुसार विभक्ति लगा देंगे। अगला उदाहरण देखिए, पत्र च पुष्प च। अब ये आपके शब्द कितने हैं? 2 शब्द हैं। कौन से लिंग में है? पत्र और पुष्प नपुंसकलिंग में है, तो नपुंसकलिंग का द्विवचन यहां लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा? पत्र पुष्पे। तो इस प्रकार हमको इसका समास का विग्रह करना है। अब देखते हैं दूसरा भेद, समाहार द्वंद्व। समाहार का तात्पर्य है समूह। इसके लिए कुछ बात अपन को समझनी पड़ेगी। प्रत्येक पद सामूहिक रूप में अर्थ प्रकट करता है। इसमें जो प्रत्येक पद है वो सामूहिक रूप का अर्थ को प्रकट करता है। दूसरा देखिए, समास सदा नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। जो इस समास है अर्थात इस समास का समस्त पद है वो हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही होगा। अगली बात क्या ध्यान रखनी है? विग्रह करने पर अंत में समाहार, विग्रह करने पर अंत में समाहार शब्द का प्रयोग होता है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय अंत में हम समाहार शब्द का प्रयोग करेंगे। तथा समाहार से पूर्व, हम जो समाहार का अंत में प्रयोग करते हैं उससे पूर्व इदम शब्द का प्रयोग षष्ठी विभक्ति, कौन सी विभक्ति में? षष्ठी विभक्ति में होता है। कहाँ होता है? समाहार के पूर्व हम इदम शब्द का प्रयोग षष्ठी विभक्ति में होता है। जैसे उदाहरण पर आपके शब्द कितने हैं? 2 शब्द हैं। तो 2 शब्द है तो आपको पूर्व में बताया था कि यह षष्ठी विभक्ति अपन को इसमें लगानी है। तो 2 शब्द है तो यह क्या लगेगा? षष्ठी विभक्ति का द्विवचन, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन। और इसके बाद में क्या लगाना है अपन को? समाहार, क्योंकि समूह का बोध करा रहा है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, पाणी च पादो च। तो पाणी माने हाथ, पादो माने पैर। ये किसका बोध करा रहा है? बहुवचन का, हाथ और पैर। तो ये बहुवचन का बोध करा रहा है, इसलिए हमको षष्ठी विभक्ति का क्या लगाएंगे अपन? इदम शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन इसमें लगाएंगे। और क्या लिख देंगे? एसाम। और यहाँ पर समूह का बोध करा रहा है इसलिए क्या लिख देंगे? समाहार। तो आपका बन गया पाणी च पादो च एसाम समाहार।
और इसी प्रकार जो समस्त पद है, मैंने आपको बताया था समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में ही लिखना है। तो पूर्व का जैसा शब्द है आपका पानी, तो उसको वैसे के वैसे लिख दिया, और बाद वाला शब्द है उसको समस्त पद में नपुंसकलिंग में बढ़ाकर लिखना है। तो क्या हो गया, पानी लगाएंगे और क्या लिख देंगे, एसाम। और यहाँ पर समूह का बोध करा रहा है, इसलिए क्या लिख देंगे, समाहार। तो आपका बन गया पानी च पादो च एसाम समाहार। और इसी प्रकार जो समस्त पद है, मैंने आपको बताया था समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में ही लिखना है। तो पूर्व का जैसा शब्द है आपका पानी, तो उसको वैसे के वैसे लिख दिया, और बाद वाला शब्द है उसको समस्त पद में नपुंसकलिंग में बढ़ाकर लिखना है। तो क्या हो गया, पानी पादम। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, काकश्चे उल्लुकश्चे। यहाँ पर कौवा और उल्लू द्विवचन का बोध करा रहा है, इसलिए षष्ठी विभक्ति का द्विवचन यहाँ पर लिखा जाएगा। और किसका बोध करा रहा है, समूह का। तो क्या लिख देंगे, समाहार। का को लिख देंगे और उल्लू का। यहाँ आपके गुण संधि है, तो क प्लस अ प्लस उ, तो क्या बन जाएगा, का को उल्लुकम। तो इस उल्लुकम में नपुंसकलिंग एक वचन लिख देंगे, समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, इसलिए उल्लुकम शब्द पीछे लिख देंगे। इसी प्रकार अगला उदाहरण है आपका आहार निद्रा भयम। यह आपके बहुवचन का बोध करा रहा है। आहार निद्रा और भयम तीन शब्द है, तो कौन सा वचन हो गया, बहुवचन हो गया। तो इदम शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन इसमें लिख देंगे। क्या लिखेंगे, एसाम। और किसका बोध करा रहा है, समूह का। तो क्या हो गया, समाहार। और इसी प्रकार आहार निद्रा भयम, भयम में नपुंसकलिंग एक वचन लगा देंगे, इसमें समस्त पद में। तीसरा भेद एक शेष द्वंद्व। इसमें हमको ध्यान देना है, जब दो या दो से अधिक शब्दों में से केवल एक ही शब्द दोनों का बोध कराए। जब दो या दो से अधिक शब्दों में से केवल एक ही शब्द है जो दोनों का बोध करा दे, तो वहां क्या आ जाएगा, एक शेष द्वंद्व। दो शब्द है, दो से अधिक शब्द है, और वो केवल एक का ही बोध करा देता है, तो वहां एक शेष द्वंद्व होता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द होने पर, अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों शब्द होते हैं, तो समस्त पद पुल्लिंग में ही होगा। अगर आपके उदाहरणों में दोनों शब्द हैं, स्त्रीलिंग का भी है और पुल्लिंग का भी है, तो आपका समस्त पद है वो किस में बनेगा, पुल्लिंग में बनेगा। जैसे उदाहरण, माता च पिता च। यहाँ आपके शब्द कितने हैं, दो शब्द हैं, और दोनों शब्द मिलकर के एक शब्द का बोध कराए। तो दोनों शब्द मिलकर के एक शब्द का बोध कराना है। बोध के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो शब्द हो गए अपने, तो दो शब्द हो गए, तो वचन कौन सा लगेगा, इसमें द्विवचन लगेगा। तो यहाँ पर अपन द्विवचन लगाएंगे। तो जो पिता शब्द है उसमें द्विवचन लगा दिया। लेकिन अपने यहाँ पिता शब्द क्यों लिया, मैंने आपको पूर्व बताया कि समस्त पद पुल्लिंग में ही होगा, इसलिए पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पिता। माता कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग। इसलिए पिता शब्द में द्वितीय व्यक्ति वो प्रथम व्यक्ति द्विवचन लगा दिया। ऐसे ही राम च, तो दो हो गए, दो शब्द हो गए तो द्विवचन लगेगा। पुल्लिंग शब्द दोनों ही है, तो क्या बन जाएगा, रामू। इसी प्रकार
हंसी। हंसी क्या है? स्त्रीलिंग। हंस क्या है? पुल्लिंग। तो हंसी च, हंस च। अब यहां पर द्विवचन लगाएंगे, किसका लगाएंगे? पुल्लिंग का लगाएंगे। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? हंस। तो क्या बन जाएगा? हंसो। इसी प्रकार अगला शब्द है आपके भगनी च भ्राता च। तो भगनी स्त्रीलिंग शब्द है, भ्राता पुल्लिंग शब्द है। तो द्विवचन लगाएंगे अपन। तो द्विवचन किसमें लगाएंगे? भ्राता में। तो क्या बन जाएगा? भ्रातृ। अगर हम इस शब्द को वैसे भी लिख दे, विपरीत भी लिख दे, जैसे भ्राता च भगनी च, जब भी हम भ्राता ही लगाएंगे समस्त पद में। क्यों? क्योंकि पुल्लिंग शब्द भ्राता है। तो क्या बन जाएगा? भ्राता की प्रथमा का द्विवचन भ्रातृ। तो इस प्रकार द्वंद्व समास को समझ सकते हैं।